ब्रज हृदय वृंदावन 3 दिशाओं से यमुना नदी के स्नेह बंधन से घिरा, मंत्र मुक्त प्राकृतिक छटाओं का स्वामी, योगियों से गहरे घने आशीर्वाद की शीतल छाया सरीखे वृक्षों से सुरक्षित, विभोर कर देने वाली अद्भुत हरियाली, कृष्ण के आभास से भरपूर एक ऐसी पुण्य भूमि जहाँ लीलाधर कृष्ण की अलौकिक दिव्य लीलाओं के साक्ष्य और अनुभूति के किस्से कभी समाप्त नहीं होते। ये भूमि कृष्ण भूमि है, जहाँ कृष्ण के चरण कमल पड़े। यहाँ की वायु के रोम रोम में उनकी उपस्थिति का आभास है। यही उन्होंने नटखट भोले मनमोहक बाल सुलभ खेल खेले, यही प्रेम और आसक्ति की अद्भुत लीलाएं रची। यहाँ के कण कण में कृष्ण विराजमान है और साथ में है राधे। हरि को सोई सब खेल, मृग तृष्णा जग प्यार। ये भूमि रस भूमि है, जहाँ सखी संप्रदाय के जनक स्वामी हरिदास ने अपने प्रेमासक्ति के संगीत से जनमानस को भाव विह्वल किया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास महान संगीतज्ञ थे, पर इनका संगीत तो केवल प्रभु भक्ति के लिए समर्पित था। जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, आंधर को सब। ये भूमि भक्ति भूमि है, जिसकी सोंधी मिट्टी की महक में रचे बसे हैं सूरदास जी के अनगिनत दोहे। रंग चले कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया। मेरे तो गिरधर गोपाल। ये भूमि आसक्ति भूमि है, जहाँ मीराबाई ने कृष्ण प्रेम में अपने जीवन का उत्सर्ग किया। अपने जीवन के अंतिम 15 बरस इन्होंने वृंदावन की पवित्र धूलि को सर माथे से लगाकर व्यतीत किया। यही वो वृक्ष है जिसकी छांव तले चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु का संकीर्तन किया। कृष्ण भक्ति में लीन इन भक्तों को हर कोई जानता है। इन्हीं की तरह भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा एक नाम और भी है, कवि रस खान, जिनके जीवन का सार था भक्ति और प्रेम, जो कृष्ण भक्ति में वृंदावन की मिट्टी से ऐसे जुड़े कि मृत्यु भी उन्हें अलग न कर पाई। जो जन जाने प्रेम तो। यूं तो रस खान के राधा कृष्ण भक्ति के दोहे और सवैया बचपन में हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति की उनकी ये यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई और किस ऊंचाई तक पहुंची, इस बारे में जानने के लिए आइए हम उनके जीवन को खंगालते हैं।
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जाति जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी द्वारा रचित ये दो पंक्तियां हमारे धर्म की संपूर्ण व्याख्या कर देती है। ईश्वर की दृष्टि में जात पात धर्म संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। वो तो सबसे प्रेम करते हैं। ये कथन कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। कृष्ण की भक्ति में वो ऐसे डूबे कि हिंदू और मुसलमान के बीच के सारे अंतर भूल गए। बोध और आलम के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म शाही परिवार के पठान कुल में हुआ था। जीवन के सारे सुख संसाधन उपलब्ध थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सत्ता के संघर्ष में जब दिल्ली शमशान में परिवर्तित होने लगी तो रसखान का मन विचलित हो उठा। दिल्ली छोड़ वो वृंदावन चले आए और कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हुए कि बस सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। रसखान कृष्ण भक्त कैसे बने, इसकी भी कई कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि रसखान ने कृष्ण की चर्चा सुनी और कौतूहलवश उनके दर्शन के अभिलाषी हो गए। एक कहानी ये भी है कि रसखान ने कहीं कृष्ण के चित्र को देखा और देखते ही ऐसे मोहित हुए कि दर्शन पाने स्वतः वृंदावन तक खींचे चले आए। कृष्ण के दर्शन हेतु मंदिर गए, मगर मुसलमान वेशभूषा में होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। दुखी हो गए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आहत होकर गोविंद कुंड के पास बैठ गए। 3 दिनों तक न कुछ खाया न पिया, बस कान्हा का नाम लेते रहे और फिर वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। साक्षात और द्वारपाल के अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी। श्री कृष्ण ने ही उन्हें रसखान नाम दिया। रसखान अर्थात रसों की खान। क्षण भर में वो सैयद इब्राहिम से रसखान हो गए। कृष्णमय रसखान। ब्रज के गोकुल और गोवर्धन इलाके में रसखान को संतों का सानिध्य मिला, जहां वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति के गीत लिखने लगे। उनकी लेखनी में कृष्ण के रूप माधुर्य, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की रासलीलाओं का अद्भुत वर्णन है। रसखान भक्ति और श्रृंगार दोनों ही रसों में पारंगत रहे। इनके काव्य में कृष्ण का विकट विराट रूप भी है और बाल काल का निर्मल निर्दोष रूप भी।
खान के जीवन का आधार था। उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता तभी जानी जब वो कृष्ण प्रेम में रत हुए, आतुर हुए। उन्होंने ग्रंथ ज्ञान को प्रेमासक्ति के अनुभव के सामने तुच्छ माना और कहा कि परमानंद की कामना पूर्ति करनी हो तो सांसारिक जीवन के मोह माया को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन होना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण भक्ति में लीन रसखान हृदय की गहराइयों से ये चाहते थे कि प्रभु इच्छा से उन्हें अगला जन्म चाहे जिस योनि में भी मिले, पर उनकी जन्मभूमि ब्रज ही हो। मानस हम तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिर को जो, धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालंदी फूल कदम्ब की डारन। खानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगु हो तो बसेरो करे, नीली कालंदी फूल कदम्ब की डारन। गुंज की माला गले पहनूंगी, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो। गुंज की माला गले पहनूंगी, ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बन, गोधन वारानी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सौंप करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधूरा धरी अधूरा धरूंगी। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। अनन्य प्रभु भक्ति और उच्च कोटि की काव्य रचनाओं की यात्रा अविराम चलती रही और जब रुकी तो स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी कीर्ति को बढ़ाया। जिनके दर्शन मात्र के लिए न जाने कितने योगी और सिद्ध पुरुष आंखें बिछाए प्रतीक्षा किया करते हैं, उस सिद्धेश्वर ने स्वयं रसखान की एह लीला को पूर्ण विराम देकर सम्मानित किया। रसखान हमारे साहित्य की अनमोल धरोहर है। रसखान हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं।
फिर